प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। और हर एक सुनने वाले भाई को परमेश्वर और हर एक बहन को आशीष दे, जो भी इस वीडियो को सुने और देखे। मेरा प्रश्न ये है कि जबकि हम ऐसे एक संसार में और एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पर में चारों तरफ धर्मों का बोलबाला है, और मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सभी से कि जैसे मसीही लोगों को सताया जा रहा है, उन्हीं लोगों के द्वारा जो हमारे बीच में हमारे साथ बेस संसार में रहते हैं, और मैं ये पूछना चाहता हूँ उन भाई और बहनों से जो मसीहियों को विरोधी मानते हैं या दुश्मन समझते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप पहले मुझे ये बताएं कि धर्म क्या है, धर्म होता क्या है। परमेश्वर ने तो कोई धर्म नहीं बनाया, फिर ये धर्म कहाँ से निकल कर आया। कोई अपने धर्म को वैल्यू दे रहा है, कोई अपने धर्म को वैल्यू दे रहा है, कोई उसको बढ़ा रहा है। अगर हम सच में समझें और बाइबल में देखें तो धर्म बाइबल में है ही नहीं, धर्म बाइबल में है ही नहीं। अब लोगों को क्या मौका मिला हुआ है कि वो धर्म को लेकर के और आर्ग्यूमेंट्स करते हैं और मसीह लोगों पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने धर्म परिवर्तन करा दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं उन भाइयों से, क्या आपको पता है कि धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। धर्म एक, मैं समझता हूं, मनुष्य का दिया हुआ एक टोकन है। असल मायने में परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हमारे अंदर पवित्रता ही नहीं है, हमारे अंदर एक दूसरे के लिए एक सच में एक मानवता नहीं है, तो किस धर्म की बात हम कर रहे हैं। और ये कौन सा धर्म है जिसकी बात हम कर रहे हैं। जब ये धर्म, ये सब चीज़ें ही नहीं है तो फिर धर्म कहाँ से आया। और धर्म, अगर हम कह रहे हैं कि हम धार्मिक हैं अपने कामों के द्वारा या अपने उन कस्टम्स के द्वारा, जो हमारे पूर्वजों ने जो हमें एक कड़ी या एक वो चीज़ पकड़वा दी है कि ये तुम्हारा धर्म है, तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, हम उसमें धर्मी बन रहे हैं। लेकिन हम कौन सा धर्म का काम कर रहे हैं। हम दूसरों को सता रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मार रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि धर्म। हमें धर्म की परिभाषा मालूम ही नहीं है। दूसरी चीज, बाइबल कहीं पर भी नहीं बताती कि परमेश्वर ने कोई धर्म बनाया। बाइबल सिर्फ इतना बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। उस संसार, जगत का मतलब है संसार, और संसार के अंदर वो सभी लोग हैं जिनका दिल परमेश्वर से मिला हुआ है, जो अपने सही जीवन को जीना चाहते हैं और परमेश्वर की राह पर चलना चाहते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य जाति से ऐसा प्रेम किया है कि उसने उनके उद्धार के लिए, उनको पापों से बचाने के लिए अपने आप को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर का ये प्रेम है और यही परमेश्वर ने धर्म बनाया। अब मुझे बताइए, अगर परमेश्वर धर्मों को बनाता तो सबके माथों पर कोई ना कोई चिन्ह अंकित करके भेजता कि ये इस धर्म का है या उस धर्म का है। ये धर्म तो इंसान ने बना लिया। अगर परमेश्वर धर्म बनाता तो वो हिंदू के ऊपर सूरज को उगाता, मतलब सूरज की किरणें लाता, लेकिन मुस्लिम पर या क्रिश्चियंस पर नहीं लाता। अगर परमेश्वर विभाजन करता धर्मों के ऊपर इंसान का, तो फिर ये सूरज, ये चंद्रमा, ये जो भी हमें फैसिलिटीज कुदरत की ओर से मिल रही है, परमेश्वर की ओर से मिल रही है, वो हम पर कुछ भी जो है उसमें भी डिफिकल्टीज होती, उसमें भी धर्म का विभाजन आ जाता। तो प्रियो, मेरा एक सवाल है उन भाई और बहनों से। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि जाकर सारी जातियों में जाकर के सुसमाचार प्रचार करो कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और दूसरा ये कहा गया है, जैसे मैं चला, मैंने जीवन जिया, यीशु ने कहा, वैसे ही तुम भी
मेरे जैसा जीवन जियो। जब हमारे परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करे तो उसने हमें अधिकार दिया है, तो फिर हम क्यों करना करें? आज दोष लगाया जा रहा है कि मसीह पास्टर्स लोग झूठे झूठे आरोप में लगाया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, या लोगों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, और वो चंगाई के द्वारा या किसी इस चीज़ के द्वारा जो है इस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जब हमारे परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े काम करे तो फिर हम क्यों ना करें? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। मैं उन भाइयों से बोलता हूँ, अगर आपको ये अधिकार मिला है तो आप भी ऐसा करके देखो। ये भी चैलेंजेस है। आज आज बहुत से बाबा जो हैं चैलेंजेस करते हैं। मैं उनसे बोलता हूँ, आप भी ऐसे बनो। अगर परमेश्वर आपको ऐसा बनाए तो आप वैसे ही काम करोगे। मैं ये समझता हूँ कि जैसा आपका सिखाने वाला होगा तभी वैसे ही तो आप सीखोगे। जैसे गुरु वैसे ही चेले। हमारे परमेश्वर ने हमें ये सिखाया है कि तुम मेरे जैसे बनो। कोई तुम्हें सताए तो उसे आशीष दो, कोई तुम्हें गाली दे तो उसे आशीष दो, उसके लिए प्रार्थना करो। ना कि ये बोला है कि उठा करके डंडे और तलवारें लेकर के किसी के भी घर में ज़बरदस्ती घुस जाओ। उन संगठनों की तरह जिन्हें ये नहीं पता, सिर्फ वो अपने घर में संस्कार चाहते हैं, और दूसरे घर के अंदर तो जब मर्जी जैसे मर्जी घुस जाओ और उनको बुरा कहो या उनको मारो या पीटो। ये इंसानियत है? ये धर्म है? आपको अपने पड़ोसी से अगर प्यार प्यार नहीं है तो आप किस धर्म की बात कर रहे हैं? जिसके साथ आप खाते पीते हैं और आप रह रहे हैं, और थोड़े समय के बाद आप उसी के विरोधी बन जाते हैं अगर वो प्रभु को ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करना क्या है, अर्थ बताना चाहता हूँ। ग्रहण करना ये अर्थ है कि प्रभु, अब तक मैंने अपना जीवन जैसा भी जिया वो बहुत बुरा था, और मैं कभी भी अपने पापों को अपने जीवन के इस आईने में देख नहीं पाया। लेकिन आपकी ज्योति जब मुझ पर चमकी तो मैंने अपने पापों को जाना और ग्रहण किया कि मैं सच में एक पापी हूँ, और मैंने अपने मन को फिराया और प्रभु मैं आपकी राह पर आया। इसे कहते हैं मन परिवर्तन। इसे कहते हैं। धर्म परिवर्तन का तो जिक्र ही नहीं हुआ। क्या है धर्म? जब तक इंसान जीवित है क्या तभी तक धर्म है उसका? उसके बाद उसका क्या धर्म है? बहुत से वेदम बतानी लोग कहते हैं कि हम वो उस जानवर में बन जाते हैं, ये जानवर बन जाते हैं, वो जानवर बन जाते हैं, हमने वहाँ वहाँ जन्म ले लिया, यहाँ जन्म ले लिया। ये सब बेकार की बातें हैं। हम समझें इन बातों को। तो उन भाइयों से मेरा, बहनों से अपील है कि आप समझें, और अगर आप प्रेम करेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि धर्म की तो चीज़ या परिभाषा कुछ है ही नहीं। धर्म तो कुछ भी नहीं है, केवल एक इंसानियत है। जो परमेश्वर ने इंसान के दिल में प्यार दिया है वही है सच्चा धर्म। तो हम उसी से एक दूसरे से प्यार करेंगे, तभी हमारी भक्ति पूर्ण हो पाएगी, तभी हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर कौन है, और तभी हम परमेश्वर के पास पहुंच पाएंगे, और हम तब परमेश्वर की उन बातों को समझ पाएंगे, उन गहराइयों को समझ पाएंगे, उन भेदों को समझ पाएंगे जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है। वहाँ पर कोई धर्म या कुछ नहीं रह पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। थैंक यू जीसस।